नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद स्वप्निल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन में आज हम लोग एक नए टॉपिक विच इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन या उत्सर्जन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जहाँ पे पहले पार्ट में हम लोग एक्सक्रीशन के जनरल टर्म्स और थोड़ी हिस्ट्री या इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो सेकेंड वीडियो रहेगा उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब किडनी का पूरा फंक्शन जो है वो पढ़ा जाएगा। चलिए आज शुरू करते हैं एक्सक्रीशन से। ठीक, तो जिस तरीके से पता ही चल रहा है कि एक्सक्रीशन या उत्सर्जन ऑब्वियसली ये हमारे शरीर का या कहा जाए कि कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैकेनिज़्म है, जिसकी द्वारा अक्सर आपने देखा ही है कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, यानी उपापचय क्रियाएं होती रहती हैं। तो उन बीच में पदार्थों का उपयोग भी होता है और पदार्थों का निष्कासन भी होता है जो हमारे काम का नहीं है। वो उन्हीं पदार्थों का जो हमारे लिए काम के नहीं हैं, दैट मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिक प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट्स को सेल ऑब्वियसली बाहर निकाल देगी जो कि काम का नहीं है। यही उस मैकेनिज़्म को हम लोग एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहते हैं। तो परिभाषा से ही पता चलता है कि मैकेनिज्म थ्रू ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिक प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी प्राणियों द्वारा पदार्थ जो कि विषैले हों या व्यर्थ पदार्थ हों उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाता है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। इसके ऑर्गन्स को मतलब वो अंग जो एक्सक्रीशन के लिए कार्य करते हैं उन्हें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। अच्छा, जो सिस्टम जो पूरा का पूरा तंत्र रहेगा उसे कहेंगे उत्सर्जी तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, तो इस तरीके से देखें कि वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे शरीर के मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान या उपापचय क्रिया के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट करीबन 2 तरीके के होंगे। एक गैसियस फॉर्म में जो हमारा है निकलता है, और दूसरा जो कि एक घुलनशील कहा जाए कि या तरल भाग में निकलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वो है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ये मिलता कहाँ से है, जब ग्लूकोज का पाचन होता है, यानी कहा जाए कि ग्लूकोज का अपघटन होता है रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू या ऑक्सीकरण अपचयन के अपक्रिया के थ्रू, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी में कन्वर्ट होता है। ठीक, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये निकाला किसके थ्रू जाता है? बाय द हेल्प ऑफ लंग्स, फेफड़ों के द्वारा निकाल दिया जाता है। यानी रेस्पिरेशन में जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, यानी श्वसन की क्रिया के दौरान जब सांस लेने की प्रक्रिया होती है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, उस टाइम में CO2 को हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं और O2 को शरीर के अंदर कर लेते हैं, जो कि काम O2 का है ग्लूकोज को जाके बर्न कराना और ATP मिल सके। इसी तरीके से जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो है नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट जो चीफ सोर्स है एक्सक्रीशन में वो है अमोनिया। ये अमोनिया प्रोटीन के उपापचय के दौरान यानी प्रोटीन पदार्थ के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान हमें प्राप्त होता है। इसके अगर हम इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन देखें, यानी कहा जाए उत्परिवर्तन काल के थ्रू वर्गीकरण भी हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि वे जीव जो अमोनिया को अलग अलग रूपों में उत्सर्जन या एक्सक्रीट आउट करने का काम करते हैं उन पे अध्ययन करते हैं। यानी सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो हमें मिलेगा अमोनोटेलिक। फर्स्ट जो पार्ट हमको मिलेगा अमोनोटेलिक, दूसरा यूरिकोटेलिक और तीसरा यूरियोटेलिक। चलिए शुरू करते हैं अमोनोटेलिक से। अमोनोटेलिक वर्ड से ही आ रहा है, अमोनो मीन्स अमोनिया, थोड़ा वर्ड ही आ रहा है। यानी अगर कहा जाए कि यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो होगा अमोनिया। ठीक, तो अमोनिया कौन निकालेंगे? उनके लिए एग्जांपल है एक्वाटिक एनिमल्स या मछलियाँ या झींगे, इन सबको कहें। एक्चुअली क्या है कि पानी बहुत ज़्यादा जाता है और ज़्यादा मात्रा में होने के पानी की वजह से तो अमोनिया ये लोग स्टोर नहीं करते और सीधा एक्सक्रीट कर देते हैं वाटर में, जहाँ पे ये घुल जाता है। ठीक, एग्जांपल है पाइसेस यानी मछली और क्रस्टेशियन, मतलब एग्जांपल हम ले लें झींगा को, प्रॉन। ठीक, इसी तरीके से यूरिकोटेलिक की बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं यूरिक एसिड के माध्यम यानी यूरिक अम्ल के रूप में, उनको कहते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। उनके बेस्ट एग्जांपल्स हैं रेप्टाइल या सरीसृप। ठीक, आपने घर में अपने देखे होंगे एग्जांपल, हम लिजर्ड ले लें। खैर जो घर का उसे लिजर्ड तो कहते हैं बट वो गेको होती है। ठीक, जिसका साइंटिफिक नेम होता है हेमीडैक्टाइलस।
इसको कहते हैं कॉमन हाउस गेको। ठीक, इनके अगर हम स्टूल को देखें, जो वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाले रहते हैं, तो देखा होगा आपने कि एक ब्लैक जो कि फीकल मैटर होता है और यहीं पर एक वाइट कलर का एक स्पॉट जैसा होता है, यही एक्चुअली यूरिक एसिड होता है, जो कि वह यूरिन के फॉर्म में निकालते हैं। एक तरीके से कहें कि काफ़ी सॉलिड फॉर्म में एक तरीके से निकलता है। ठीक, जैसे जाहिर सी बात है पानी भी कम पीते हैं, तो पानी का कंजर्वेशन करने के लिए इन्हें सॉलिड फॉर्म में ही निकालना होगा, वरना अगर ये पानी के रूप में उसे निकालते रहेंगे तो उनके शरीर में पानी कमी हो जाएगी। ठीक, थर्ड जो आते हैं, जो एडवांस सिस्टम है, विच इज़ कॉल्ड द यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक से वर्ड ही आता है कि रिलीज प्रोडक्ट जो है वो है यूरिया, CONH2 का होल ट्वाइस। यूरिया एक्चुअली अमोनिया से लेस टॉक्सिक है, और आपने देखा होगा मैमल्स में प्रॉपरली एक उत्सर्जन तंत्र में स्टोर करने वाला एरिया होता है जिसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में जाहिर सी बात है जो यूरिया है वो काफ़ी देर तक इकट्ठा रहेगा, यानी यूरिया का क्या कहें हम यूरिन काफ़ी देर तक इकट्ठा रहता है। ये यूरिन इकट्ठा रहने पे अगर यह अमोनिया होता तो क्या करता, ये टिश्यू को डैमेज करता, आसपास के एरिया को नुकसान पहुंचाता। तो अब इसलिए ऐसी कोई चीज़ शरीर नहीं रखना चाहेगा जिससे उसके आसपास के टिश्यूज़ को या उसको घातक सिद्ध हो जाए। तो ये क्या करता है, इसे एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, जो काफ़ी देर तक अगर आप रखे रह सकते हैं या रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती इस प्रकार की, जिस प्रकार से अमोनिया अगर होता। ठीक, तो इसमें जो एग्जाम्पल आता है साइकिल, वो है ऑर्निथिन साइकिल। इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का फिक्सेशन होता है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी हद तक बताया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद में ही यूरिया का निर्माण करते हैं, और यह यूरिया अमोनिया से लेस टॉक्सिक होने के साथ साथ आराम से पानी में घुलनशील है अच्छे से। और जब मिक्ट्यूरेशन मतलब जब अर्ज होता है यूरिन करने का, तब यह आराम से बाहर निकल जाता है। तो यानी हम लोगों ने जाना कि 3 तरीके से केमिकल फॉर्म को जो एक्सक्रीट करते हैं उनके हिसाब से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, लाइक अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक। एग्ज़ाम से बहुत पूछे जाते हैं, अक्सर ही एग्ज़ाम्स में इन सब के नाम आते हैं कि इनमें से कौन सा यूरिकोटेलिक है। ठीक, या ये जो जीव का नाम बता दिया और इनमें मैकेनिज़्म पाई जाती है, तो मोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, इस तरीके से बात बताई जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्सक्रीशन, यानी एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड के थ्रू हम लोग देख लें कि किस तरीके से एक्सक्रीशन में जो हमने अभी तक मानव में पढ़ा, किडनी, यानी किडनी वो अंग है जो कि क्या काम करता है, उत्सर्जन का, यानी बाहर वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया को निकालने का काम करता है इन फॉर्म ऑफ यूरिन, यानी यूरिया को निकालने का काम करता है इन फॉर्म ऑफ यूरिन। तो इवोल्यूशन में कहीं ना कहीं तुरंत तो अंग बने नहीं थे, एक कोशिका से बहुकोशिका यानी यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलरिटी का कॉम्प्लेक्सिटी आई, तो उसी के हिसाब से जो डेवलपमेंट हुआ एक तरीके से उत्सर्जन में भी, उसको हम लोग देखते हैं। लाइकवाइज यूनिसेलुलर में अगर हम देखें तो एग्जांपल अगर देखें तो वो प्रोटोजोन में अमीबा, ये डिफ्यूज़न के माध्यम से निकालेगा। डिफ्यूज़न के माध्यम से यहाँ पे इनके पास पाया जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसको हिंदी में संकुचन धानी या संकुचन रिक्तिका कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक तरीके से समझिए टुल्लू है। अमीबा में अगर आप स्ट्रक्चर देखें, फिगर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लिखा हुआ है। ये संकुचन धानी एक्चुअली करता क्या है, इसमें ही पानी एक्स्ट्रा जो है और वेस्ट मटेरियल जो पानी में घुल सकते हैं वो आते हैं, और बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन यानी प्रेशर के थ्रू ये सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसको कहते हैं ना प्लाज्मा झिल्ली, उसके थ्रू बाहर निकाल देता है बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न मेथड। डिफ्यूज़न मतलब ही होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना। यहाँ पे क्या कहते हैं, वाटर एज अ सॉल्वेंट है तो वाटर का, गैसेस फॉर्म का है तो गैसियस का। जैसे हम लोग अगरबत्ती एक जगह जलाते हैं और पूरे कमरे में महक जाता है, ये विसरण, डिफ्यूज़न या विसरण का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या है कि भाई हायर कंसंट्रेशन मतलब जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में है उनमें वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा घुले हुए हैं, बाहर पानी में इस तरीके का सिस्टम नहीं है, तो होता क्या, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाता है। इसी तरीके से पॉरीफेरा या स्पंज, सिलेंट्रेट्स या हाइड्रा में अगर हम लोग देखें तो वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। एक्चुअली इन सब में कैनाल सिस्टम पाया जाता है प्रोसेस का, उन्हीं के थ्रू ये सारा एक्सक्रीशन का परफॉर्मेंस होता है। ठीक,
नेक्स्ट जो हम लोग अब आते हैं, जहाँ से एक तरह से कहा जाए कि वर्ड ऑर्गन का मतलब कहाँ शुरुआत होने लगी, वो है फ्लैटवर्म से। यहाँ पर आप उस वर्ड को देखना शुरू कर देंगे जिससे हमारा किडनी का एक्चुअल वर्ड स्टार्ट हुआ था। लाइक वो है वर्ड नेफ्रॉन। किडनी की फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं हम लोग? नेफ्रॉन। ठीक, और किडनी से सारी रिलेटेड किसमें पढ़ी जाती है? नेफ्रोलॉजी में, जो किडनी प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो नेफ्रॉन वर्ड का यहाँ पे आपको शुरुआत दिखने को मिल जाएगा। फ्लैटवर्म्स या चपटे कृमि इनको कहते हैं, चपटे कृमि या प्लैटीहेल्मिन्थीस। प्लैटीहेल्मिन्थीस, इन प्लैटीहेल्मिन्थीस का एग्जांपल हम टीनिया ले लें, टीनिया सोलियम फैसियोला, ठीक है, हिपैटिका। तो ये लोग हैं, इनमें क्या है जो अंग पाया जाता है उनको कहते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कुछ आकार जैसे आग की फ्लेम्स होते हैं वो उस तरीके से दिखता है, और ये परफॉर्म करता है बाहर निकालने के लिए वेस्ट मटीरियल को। इसको हम लोग प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं। प्रोटो मतलब पहले का, नेफ्रीडिया मतलब वही किडनी जैसे रिलेटेड, नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन जैसे रिलेटेड बंदा हो या कोई अंग हो, उसको कहते हैं हम लोग प्रोटोनेफ्रीडिया। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं एनालिड्स में, जो मेन वर्ड का मतलब मैं यहाँ पे लिया हूँ एनालिड्स। एग्जाम्पल अर्थवर्म में यहाँ पे एक्चुअली ये वर्ड आता है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया मतलब नेफ्रॉन जैसा। ठीक, ये एक्सक्रीशन के लिए काम करता है। उसके बाद अगर हम बाकी का देखें, इट्स कॉल्ड द स्पाइडर। स्पाइडर के लिए कॉक्सल ग्लैंड है। हाँ, स्पाइडर के लिए देखिए काफ़ी अक्सर पूछा जाता है कि यह इंसेक्ट है कि नहीं। ये बहुत बार पूछा गया, अभी हाल फिलहाल में यूपी पीसीएस के पेपर में भी आया था कि यह इंसेक्ट है कि नहीं। तो याद रखिए ये इंसेक्ट नहीं है, इसको एरेक्नीड कहते हैं। ठीक, इंसेक्ट लाइक अगर कहें कॉकरोच, तो कॉकरोच से मकड़ी काफ़ी भिन्न है। ठीक है, ये उनके मॉर्फोलॉजी के सिस्टम पे थोड़ा डिपेंड करता है। ठीक, स्पाइडर तो ये इसको कहते हैं एरेक्नीड्स, और इनमें जो उत्सर्जन का तरीका होता है उसको कहते हैं कॉक्सल ग्लैंड्स। इसकी हिंदी भी यही है, याद रखिएगा, इन सभी की लगभग हिंदी भी वही है। तो कॉक्सल ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीशन का काम करते हैं। ज़्यादातर पूछे जाने वाला जो कि ग्लैंड्स है वो है क्रस्टेशियंस में पूछे जाने में, वो है ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनल ग्लैंड्स। क्रस्टेशियन का अगर हम एग्जांपल लें तो हम प्रॉन ले सकते हैं। इनमें क्या है, इनको हरा ग्लैंड या आप ग्रीन ग्लैंड कह सकते हैं, वो एक्सक्रीशन के लिए कार्य करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें हाँ मैमल्स में या वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वो आपका किडनी आ ही जाता है। ठीक, तो यानी यहाँ पर अगर हम जो एडवांस करें, और जिसके बारे में हमने बात करी थी कि नेफ्रॉन, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन, यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है या वृक्क का, वो है किडनी। तो नेफ्रॉन से वर्ड ही देखिए प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, इस तरीके से शुरुआत हुई थी। ये जनरल टर्म्स हैं जो कि काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, जनरल ही आ जाते हैं मेडिकल से लेकर आप तैयारियों में। इसी वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट ज़रूर करिए, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं आगे के काम को करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।